जय हिंद। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार और बुजुर्गों को राम राम। मौसम बदल रहा है तो कैसे हम अपनी त्वचा को सुंदर बनाएं जिससे हम सुंदर दिखें, और कैसे त्वचा को रोगों को भगाएं, क्योंकि हम एक जगमगाती त्वचा चाहते हैं जो हमें आकर्षक बनाती है और ये बात सत्य है, वो सफलता भी दिलाती है। हमने अभी तक अनेकों विषयों के बारे में जाना जिससे ये स्पष्ट होता है कि ज्योतिष शास्त्र कितना समग्र विज्ञान है और ये अन्य विज्ञानों के साथ साथ डोरे और फूल की तरह ही गुथा हुआ है। त्वचा से भी आप स्वयं को समझ सकते हैं और त्वचा को बेहतर भी आप कर सकते हैं। दोनों चीजें ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से संभव है। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आज का एक विशेष उपाय जो आप लोगों को करना है। आज आप सरसों के तेल में पकी हुई कोई सब्जी और मखाने मां को अर्पित करके फिर 8 वर्ष से छोटी कन्याएं जो गरीब कन्याएं हैं उनमें बांट देंगे। ये आप जरूर कर लीजिएगा, मां जरूर कृपा करेगी। और अब मैं आपको आपकी त्वचा के बारे में बताता हूं, जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसी चीजें हैं ज्योतिष शास्त्र में हमारे। अच्छे ग्रह अच्छी त्वचा, बुरे ग्रह बुरी त्वचा। तो पहले त्वचा को उत्तम रखने की कुछ टिप्स मैं आपको देता हूं और इन्हें पुरुष भी अपना सकते हैं। पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है जल। त्वचा अच्छी करने के लिए आपको पानी खूब पीना चाहिए। सूखी त्वचा वाले लोगों को तो हमेशा पानी खूब पीना चाहिए और हमेशा नहाने के बाद मुलायम कपड़े से ही शरीर सुखाना चाहिए। रगड़ रगड़ कर उसको नहीं पोंछना चाहिए। एक खास चीज बताता हूं, अलसी का तेल, इसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने अभी चर्चा भी की थी। अलसी गजब का आशीर्वाद है प्रभु का हमारे लिए मानव जाति के लिए। अलसी का तेल त्वचा पर लगाने से खुश्की दूर होती है और धब्बे गायब होते हैं। यह त्वचा की कोशिकाओं को ऑक्सीजन देकर उन्हें मजबूत बना देती है और अलसी के तेल में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिससे त्वचा सुंदर हो जाती है और कभी भी इसकी मालिश हम कर सकते हैं। और बल्कि मैं तो कहता हूं हफ्ते में 1-2 दिन इसकी मालिश कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे बच्चे भी मैंने देखे आजकल तो, लेकिन बच्चियां तो बहुत ज्यादा मेकअप लेती हैं। प्लीज बच्चियों ऐसा मत करो, आप इन चीजों का इस्तेमाल करो, वैसे ही अच्छे दिखोगे। बाकी तो सीरत बढ़िया हो और अंदर हो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो विश्वास, प्रॉब्लम होगी नहीं, दिखोगे ही अच्छे। लेकिन मेकअप लेना आगे जाकर बहुत बुरी स्थिति कर देता है। पता है बच्चों, जो बहुत ज्यादा मेकअप लेती हैं और बहुत लंबे सालों तक मेकअप लेती हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि सुबह कोई अनजान आदमी अचानक उन्हें देख ले तो भाग जावे उठ के, क्योंकि बिना मेकअप के बड़ी बड़ी आंखें लगेंगी, त्वचा ऐसी गिरी गिरी सी लगेगी, उसमें झुर्रियां दिखेंगी। इसलिए मेकअप ज्यादा मत लो, अलसी का तेल लगाओ, खूब पानी पियो। एक चीज और कहूं मैं बच्चों, बड़े भी सुने, तनाव त्वचा का दुश्मन है। आप तनाव से बचिए, त्वचा अच्छी होने लगेगी। एलोवेरा गुलाब जल में मिलाकर लगाया कीजिए, त्वचा निखर जाएगी। और ये एलोवेरा बिल्कुल देसी होना चाहिए, घर के गमले में उगा लीजिए। इतना सा तोड़ा, गूदा निकाला, गुलाब जल में ऐसे ऐसे करके मिलाया, चेहरे पे ऐसे ऐसे करके लगाया, देखिए। एक और चीज, गैस कम बनने दो पेट में अपने, त्वचा अपने आप सुंदर दिखने लगेगी, उसमें ग्लो आ जाएगा। क्योंकि गैस अगर पेट में ज्यादा है तो रूखापन बढ़ता चला जाता है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं पेट में गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से। ऐसे लोगों को गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। देखिए, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना, खासतौर से फ्रिज का ज्यादा पानी पीना आपकी त्वचा को रूखा करता है। बहुत रूखी त्वचा वाले लोगों को शुद्ध शहद, जैतून का तेल और गुलाब जल, इन तीनों को मिलाकर बराबर मात्रा में शरीर पर लगाना चाहिए, चेहरे पर लगाना चाहिए। देखिए, शहद लगाने में थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि चींटियां आ जाती है, लेकिन चेहरे पे तो लगा ही सकते हैं आप, ठीक है। या शरीर पर कभी हफ्ते में 1-8 बार लगा लिया बाथरूम में ही, और जैसे ये थोड़ा सा सूखा गुनगुने पानी से आप नहा लीजिए और बस पोछिए ऐसे ऐसे करके, देखिएगा त्वचा निखरनी शुरू हो जाएगी। चेहरे पर लोग रोज भी लगा सकते हैं, बहुत फायदा होगा। जो लोग चाय कॉफी का प्रयोग बहुत करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। दूध और जायफल का पेस्ट बनाकर यदि आप मुहासों में लगाते हैं तो त्वचा आपकी एकदम
स्मूथ होती चली जाती है। मुहासों से मुक्ति आपको मिलनी शुरू होती है। वैसे एक बात बताऊं, मुहासों से मुक्त करने के लिए अपने विचारों को भी ठीक कीजिए। एक और बात, अरंड का तेल आता है। अरंड का तेल त्वचा में जबरदस्त निखार लाता है। चलिए, मैं और आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं त्वचा को अच्छा करने के लिए, लेकिन फिलहाल मेष वृषभ मिथुन कर्क का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, भाषाशैली के कारण समस्या हो सकती है। गले में कष्ट के योग हैं, एक सावधानी जरूर रखिएगा। कठोर वचन नहीं बोले। उपाय क्या करना है, आंवले का दान जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि, आपके काम बनेंगे, भाग्य इस दिन आपके फेवर में है, कार्य सिद्ध कर रहा है, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। बस झाड़ पर मत चढ़िएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि जो दे रहा है सो प्रभु दे रहा है, इसलिए उस प्रतिष्ठा को ऐसे ही ले लीजिएगा, बस जैसे बाकी चीजें होती हैं। बस एक सावधानी, धार्मिक कार्यों में अवरोध उत्पन्न मत कीजिएगा। धार्मिक कार्यों की बुराई निंदा भी मत कीजिएगा। अपना काम कीजिए। और जब मैं कहता हूं धार्मिक कार्य, तो सब धर्मों के लिए लागू होता है, ध्यान रखें। उपाय, गाय को गुड़ खिलाइए, काम पर चलिए, सब अच्छा। मिथुन राशि, व्यवहार में संतुलन नहीं है, जिसकी वजह से धन का अपव्यय भी हो सकता है, कोई आपसे नाराज भी हो सकता है। एक सावधानी इस दिन बहुत जरूरी है। इस दिन धन किसी को मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए, अभी काम पर चल दीजिए, तो वो रक्षा करेंगे। कर्क राशि, आज दूर के प्रियजन से मुलाकात होगी, शुभ लाभ के योग बने हुए हैं। सावधानी, सेवकों पर इस दिन बहुत कठोर अनुशासन मत कीजिएगा, अपशब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, गरीब को बैंगन का दान कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। त्वचा से संबंधित कुछ खास बात मैं आपसे और करना चाहता हूं, विशेषकर बुध की। त्वचा से संबंधित जितनी परेशानियां होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं बुध एक कारण अवश्य होता है। यदि बुध आपका खराब है तो त्वचा खराब होगी ही होगी। बुध आपकी त्वचा को पेट के कारण से खराब करता है। बुध पहले पेट खराब करेगा, फिर स्किन पर एलर्जी देगा। ऐसे लोगों के शरीर पर, त्वचा पर रैशेस बहुत बनते हैं, फिर वो खुजली करते हुए मिल जाएंगे जगह जगह। कभी कभी तो इतनी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परंतु इन लोगों से पूछिए कि खुजली कितनी बड़ी परेशानी और कितना कष्ट इन्हें झेलना पड़ता है। हम तो हंस देते हैं, लेकिन बहुत परेशानी में होते हैं ये। सड़क पे खड़े होकर कोई नहीं खुजाना चाहता, लेकिन क्या करें, खुजली आती है तो दिल है कि मानता ही नहीं, खुजाना पड़ता है। एक खास तरीके के पैचेस, यदि बुध खराब है आपका, तो पैचेस त्वचा पर बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे त्वचा का रंग काला काला पड़ता चला जाता है, या कभी कभी डार्क नीला भी हो जाता है। उस पर लाल लाल दाने उभरने शुरू हो जाते हैं, उसमें फिर भयंकर खुजली होती है, फिर वो दाने फूट जाते हैं, उसमें से रक्त भी बहता है। बरसों बरस इसका इलाज कराने के बाद भी आसानी से ठीक नहीं होते, और इसका कारण है बुध पर पड़ने वाला शनि या मंगल का दुष्प्रभाव, जिसके कारण बुध की शक्ति क्षीण हो जाती है। आपका नर्वस सिस्टम भी कमजोर होता है, पेट भी कमजोर होता है, और पैचेस पड़ जाते हैं। तो जिन महानुभावों के ऐसे पैचेस पड़ते हैं, जरा ध्यान दें कि उनकी स्मरण शक्ति अचानक कमजोर तो नहीं हो रही है, या कभी उनको घबराहट तो महसूस होनी शुरू नहीं हो गई है, या उनकी आवाज में भारीपन या गले में खराश आनी तो शुरू नहीं हो गई है, या फिर वो काम में जल्दी तनाव तो नहीं महसूस करने लगे हैं। बहुत दवाएं लेनी पड़ेगी पर कोई लाभ नहीं होगा, और सालों साल वो इस समस्या से जूझ रहे होंगे। ये समस्या बुध के कारण है, और जब तक आप अपना पेट दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप अपना स्ट्रेस कम नहीं करेंगे, ये रोग आसानी से ठीक नहीं होगा। आप खुद देखिएगा कि जैसे ही आप तनाव में आए, खुजली शुरू। इसके लिए स्वयं को तनाव से मुक्त रखिएगा। क्या करेंगे, 5 रुद्राक्ष और 5 स्फटिक और 5 ओनिक्स के दाने हरे रंग के धागे में पिरोकर किसी भी बुधवार को दाहिने हाथ की कलाई में पहने, अथवा चांदी में भी इसको पहन सकते हैं। चलिए अब सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल मैं आपको बताता हूं, उसके बाद त्वचा के अच्छे रखने के लिए कुछ और नुस्खे मैं आपको दूंगा। सिंह राशि, आज कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, समय अनुकूल है, अच्छा दिन है, इसलिए खूब लाभ उठाइएगा। एक सावधानी की जरूरत है इस दिन गंदगी आपको नहीं फैलानी है। उपाय क्या करना है, गरीबों को सरसों को तेल का दान करें, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, मन में बड़ी बेचैनी रहेगी तथा किसी शंका से आप
ग्रसित हो सकते हैं, परेशानी महसूस हो सकती है, आपको राहत महसूस हो सकती है भविष्य की चिंता से। सावधानी, जोखिम वाले काम, रिस्क टेकिंग वर्क इस दिन मत कीजिएगा। उपाय, बहन और बुआ को, छोटी कन्याओं को उपहार दीजिए, कुछ भोजन आदि दीजिए, सब ठीक। तुला राशि, मन व्याकुल रहेगा, कार्य अपूर्ण रहेंगे, अव्यवस्था बनी रहेगी, इसलिए बहुत ध्यान से रहना है। सावधानी क्या, महत्वपूर्ण कार्य इस दिन नहीं करने। उपाय, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते करिए। अभी बैठ के बहुत ध्यान पूर्वक 21 बार और काम पर चलिए, प्रभु बाकी सब खुद देखिए। वृश्चिक राशि, सुख की वृद्धि दिख रही है, रुका हुआ धन भी आपका वापस आ सकता है, बस एक सावधानी की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष से नहीं झगड़िएगा। और उपाय क्या करने, बहन और बुआ को उपहार दीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। बुध के साथ साथ शुक्र को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र यदि कमजोर है तो आपकी स्किन में कभी भी ग्लो नहीं होगा, स्किन में हमेशा रूखापन सा दिखाई देगा और दमक जिसे कहते हैं ना, नूर वाला चेहरा या नूर वाली त्वचा आपकी नहीं होगी। शुक्र कोई विशेष रोग भले ही ना दे, लेकिन त्वचा पे ग्लो नहीं देगा, आपकी त्वचा पे रूखापन रहेगा। खासकर पुरुषों की त्वचा में ग्लो नहीं है तो एक और भी उसका अर्थ निकलता है, शुक्र खराब है, इसलिए वैभव भी नहीं मिलेगा आपको। यदि कभी आपको दिखे कि इसके में अचानक चमक दूर हो रही है तो बड़ा सावधान होना होगा, क्योंकि शुक्र आपका कमजोर हो रहा है। यदि आपने इसको मजबूत नहीं किया तो शुक्र संबंधी कोई शारीरिक समस्या भी हो सकती है, ग्रस्त जीवन में या प्रेम के जीवन में भी समस्या होने वाली हो सकती है, या फिर वैभव में आपके कमी आएगी, वैभव आसानी से नहीं मिलेगा। क्या करना है, तुरंत स्फटिक की माला पहनी और शिव या दुर्गा जी का जब पूजन प्रारंभ कीजिए। गरिष्ठ भोजन फौरन से पेशतर छोड़ दीजिए। चलिए अब हम धनु, मकर, कुंभ और मीन की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर त्वचा के कुछ और नुस्खे बताऊंगा। धनु राशि, कार्यों में उत्साह दिखेगा और रोगों से आपको निजात मिलेगी, बस एक सावधानी जरूरी है, गंदगी मत फैलाइएगा। उपाय क्या करना है, ग्राम ग्रीन ग्रोमसा गुरुवे नवा का जप करिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, युवा वर्ग भावनाओं में मत बहे, मन में मलिनता आ सकती है, किसी की ईर्ष्या निंदा कर सकते हैं, किसी से द्वेष मन में रख सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं किसी पर, नुकसान आपका होगा। सावधानी, इस दिन बड़ा सात्विक व्यवहार कीजिएगा, खासतौर से यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष है तो स्त्री से बहुत सात्विक व्यवहार रखिएगा। उपाय क्या करना, ओम खम ब्रह्म इसका जप कीजिए और गहरी आवाज के साथ जप कीजिए 11 बार, बहुत शांत भाव से काम पर चल दीजिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, मन थोड़ा बेचैन रहेगा और लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं होंगे, शत्रु मुखर रहेंगे। एक सावधानी, माता जी के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए और वाद विवाद बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो घाटा उठाना पड़ेगा। उपाय, पानी वाला नारियल जिसपे जटाई भी होती है, मंदिर में भेंट करें, काम पर चले, अच्छा होगा। मीन राशि, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी, जमकर मेहनत करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, इस दिन बनाए गए नोट्स आगे बहुत काम आएंगे। दिन अच्छा है, खूब लाभ उठाइए। सावधानी, धैर्य मत खोइएगा और उपाय क्या करना है, केसर का तिलक करके काम पर निकल जाइए, अच्छा होगा। गुरु मंत्र बताऊंगा भी जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे। और अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल देखिए, बहुत संभल कर चलने वाले आपके हैं 12 महीने। पग पग पर आपकी परीक्षाएं होंगी, परेशानियां भी होंगी, अनेक काम रुकेंगे, बनते बनते बिगड़ेंगे, रिश्तों में दरार भी आएगी। जहां जो काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहां से मन उखड़ेगा, अड़ोस पड़ोस से भी झगड़ा झंझट हो सकता है, कंफ्यूजन्स बहुत रहेंगे, ये करे वो करे वो करे वो करे। खास तौर से मई जुलाई के महीनों में बहुत आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। पहली बात तो कोई भी निर्णय अपने आप मत लीजिएगा, अहम में मत लीजिएगा, गुस्से या बदले की भावना से मत लीजिएगा, सलाह करके ही लीजिएगा। दूसरी बात यह है, नया काम करने से बचिएगा, रिश्तों में बहुत धैर्य रखिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा और इरिटेट मत होइएगा। हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन जरूर दीजिएगा। बस एक चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं फटाफट। यदि आपको भी बातचीत करनी हो, यदि कोई समस्या हो तो भेज दीजिएगा goldenGuru@itvnewsindia.com पे। बस एक लाइन में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा, बाकी हम आपसे बात कर लेंगे। बहुत बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखते हैं आप,
नहीं पढ़ पाते हैं। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता मत करिए। साक्षी जी से बात करते हैं, रायपुर से हमारे साथ है। राम राम साक्षी जी। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी, मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था 2014 में, फरवरी में 5 तारीख को। अच्छा। हम लोग को मालूम नहीं चला, दिन के 12:30-1 बजे के बीच में उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका पूरा ब्रेन में इंजरी थी। ओहो हो। और वो मतलब 4 महीने तक पूरा आईसीयू में एडमिट रहे और 2 महीने तक वेंटिलेटर में थे। अच्छा, अभी डिटेल बताइए। उनका नाम है अमरीश अग्रवाल। हाँ। उनका एज है 51। नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 नवंबर हाँ 1963। हाँ। और उनका बर्थ प्लेस है नागदा, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन, एमपी में। टाइम 2:17। दोपहर की सुबह? दोपहर में। जी, अभी कैसी स्थिति है इनकी? सर अभी तो पहले से काफी अच्छे हैं, बस वही अभी उनका बोलना शुरू नहीं हुआ है, अभी वो खाते भी नहीं है मुंह से। कुछ टेढ़ापन है मुंह में? हाँ जी। मुंह पे यहाँ पर कुछ दाहिनी साइड में टेढ़ापन है क्या मुंह पे? नहीं, मुंह पे टेढ़ापन नहीं है, उनका लेफ्ट साइड का बॉडी अभी मूवमेंट ज्यादा नहीं आए हैं, उल्टा हाथ और उल्टा पैर ज्यादा अभी मूव नहीं कर रहे हैं। चिरैता की जड़ वहाँ रायपुर में आराम से मिलेगी। चिरैता की जड़ को काले धागे में बांधकर इनके गले में पहना दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 काम क्या करना है आपको कि आप 1 लीटर तेल ले लीजिए सरसों का, और उसमें आक के 5 पत्ते, आक कोई भी कलर वाली हो, और उसको छोटे छोटे कैंची से कतर के उसमें डाल के और धीरे धीरे तब तक पकाइए। उसमें 10-15 गांठे लहसुन की भी डाल दीजिए और तब तक उसको पकाइए जब तक आग के पत्ते और लहसुन की गांठे काली ना पड़ जाए। उसके बाद निकाल लीजिए और उस बोतल को ठंडा कर लीजिए। तदुपरांत वह उनके इस हिस्से में लगाना शुरू करिए जब घाव ना हो और हड्डी की प्रॉब्लम हो, मसल्स की प्रॉब्लम हो, या चीज चल नहीं रही हो कभी, और रात में हल्के हल्के हाथ से चेहरे से भी इस तरीके से लगाइए वो जज्ब हो जाए, यानी पोरिंग कर जाए वो ऑयल। देखिएगा 3-4 महीने में फर्क नजर आ जाएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। चिंता मत कीजिए, और ऐसी जगह उनको बिठाइए जहां आसपास कबूतर होते हो या कुत्ते बिल्ली होते हो, तेजी से फर्क आएगा, तेजी से। और अब आज का गुरु मंत्र। एक्जिमा यदि आपको हो जाता है तो 1 किलो तिल्ली का तेल, उसमें 250 ग्राम कनेर की जड़ की छाल, ये जला ले उसे। 1 किलोग्राम तिल्ली के तेल में 250 ग्राम कनेर की छाल को, और तेल को छानकर बोतल में रख लें और रोजाना एक्जिमा वाली जगह पर लगाइए, गायब हो जाएगा एक्जिमा। पहले मैंने इसके बारे में बताया था, बहुत सारे लोगों ने उसके बाद थैंक यू का, गायब हो गया ना। इसलिए जिनके सारे शरीर में भयंकर खुजली होती है या दाद हो जाते हैं, उन्हें त्रिफला लेना चाहिए। चने के आटे की रोटी खानी चाहिए, नीम के कोपले खानी चाहिए, और एक तेल बना लीजिए, 100 ग्राम नारियल का तेल और 5 ग्राम देसी कपूर उसमें जरूर डाल लीजिएगा, और कांच के शीशे में बंद करके 3-4 घंटे धूप में रख दीजिएगा। फिर रोजाना स्नान करने से 1 घंटा पहले उसको लगा कर नहा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। यदि कोई स्किन प्रॉब्लम हो, स्किन डिजीज हो, चर्म रोग हो, सुड़न सी हो रही हो, तो एक काम जरूर कर लीजिएगा, रोजाना 2 बार तुलसी जी की 5 पत्तियां पीसकर उसमें शहद मिलाकर चाट लिया कीजिएगा, अच्छे हो जाएंगे जल्दी। यदि आपके शरीर पर मुहासे या दाने बहुत होते हो, चेहरे पर मुहासे, शरीर में दाने बहुत होते हो, तो आप सीधे इन दानों और मुहासों का इलाज मत कीजिए, या चलिए अच्छा छोटा मोटा कर ले, लेकिन मेन इलाज ये वाला करिए। इसके लिए हरड़ का प्रयोग करना शुरू करिए, और साथ ही साथ पानी में अशोक की 5 पत्ते और 10-15 नीम के पत्ते डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। ऐसे लोगों को हल्का फुल्का भोजन लेना चाहिए और चंदन का तिलक अवश्य करना चाहिए। ये बाकी देखिए, प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा है तो चिकित्सा सलाह ले लीजिए, बाकी ये बहुत काम करते हैं। एक और खास बात, यदि कब्ज रहता हो और त्वचा में आपके रूखापन या खुजली जा न रही हो, और खुजाते कभी कभी खून निकल आता हो, तो सोने से पहले बिना नमक डाले घर का सफेद मक्खन 1 चम्मच खा लिया कीजिए। अरे सुबह को 10 कदम ज्यादा तेजी से चल लेना, और क्या। पीपल की 5 कोपले यदि रोजाना खाते हैं तो त्वचा की सड़न आपकी दूर जरूर होगी। बस ये उपाय करें और देखिए, प्रभु आपको रखेंगे बहुत खुश, निखरा आकर्षक
और यदि आप आकर्षक हैं, आप बोलते भी अच्छा हैं, आप पे ज्ञान भी है, सफलता प्रभु दिलाई देंगे। कल मैं नवरात्र की बड़ी खास पूजा आपको बताने वाला हूँ। इसे जरूर आपको करना है और बहुत ध्यान पूर्वक इसको आपको करना है। बहुत सारी परेशानियां मां दूर करेंगे। आप पूजा के लिए बैठे तो सही। लाना चलो। राम राम, नमस्कार।